वृक्ष के समान होते हैं। संत कल्प वृक्ष के समान होते हैं। और दीक्षा के समय, सदगुरु की दीक्षा के समय जो नाम जपने के लिए दिया जाता है, बताया जाता है, उस नाम को भी कहा कल्प वृक्ष के समान। यानी आप हम जानते हैं कि परमात्मा के दो रूप हैं, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। आप जानते हैं कि निर्गुण निराकार में कोई रूप आकार नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं है। और सगुण साकार में रूप आकार है, इसलिए इसका नाम है। तो नाम है सगुण साकार अनेक रूपाकार में, इसीलिए उनके नाम भी अनेक हैं। और गोस्वामी जी ने कहा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि। संत और भगवंत में अंतर नहीं है। जो संत हैं वही भगवंत हैं। जिनको हम आप परमात्मा कहते हैं वही परमात्मा कभी संत बन के आते हैं, कभी भगवंत बन के आते हैं, कभी नारद बन के आते हैं, कभी व्यास बन के आते हैं, कभी कपिल बन के आते हैं, तो कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी दुर्गा बन के आते हैं। यानी भगवंत का रूप और संत का रूप अलग अलग है, लेकिन दोनों के भीतर एक ही है। जब जैसी जरूरत धरती पर पड़ती है तब तैसा रूप वह धारण करते हैं। रूप की मर्यादा में रहते हुए हाव भाव क्रियाकलाप करते हैं। जिस काम के लिए प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उस काम के भर वह जीवन में रहते हैं। जब काम हो जाता है तो फिर वह जीवन में साकार रूप में नहीं रहते हैं। पहले जिस निराकार रूप में रहते थे उसी रूप में हो जाते। अभी राम को खोजेंगे नहीं मिलेंगे, कृष्ण को खोजेंगे नहीं मिलेंगे, दुर्गा को खोजेंगे नहीं मिलेंगे, संतों में व्यास देव को खोजेंगे नहीं मिलेंगे, कपिल को खोजेंगे नहीं मिलेंगे। जब तक काम था हुआ, तो भाव था कहने का साकार रूप कई एक हैं, उनके नाम है। तो साकार रूप जो भी भगवान परमात्मा का है, चाहे संत का रूप चाहे भगवंत का रूप, ये कल्प वृक्ष का काम करता है। उस रूप का जो भी नाम है, एक रूप का नाम कृष्ण है, एक रूप का नाम राम है, एक रूप का नाम और भी है, ये अलग अलग रूप का नाम है। तो मन साकार रूप भी कल्प वृक्ष है और साकार रूप का नाम भी कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष विषय बन गया कल्प वृक्ष। अगर आप राम के भक्त हैं तो राम का रूप कल्प वृक्ष है, कृष्ण का भक्त हैं तो कृष्ण का रूप कल्प वृक्ष है, मेही बाबा के भक्त हैं तो मेही बाबा का रूप कल्प वृक्ष है, कबीर बाबा के भक्त हैं तो कबीर बाबा का रूप कल्प वृक्ष है। फिर गुरु शब्द जो है गोहर सुकार रोहर सुकार, यह गुरु शब्द मंत्र है, परमात्मा का नाम है। तो मतलब है अलग अलग पंथ वाले कभी कभी ईर्ष्या द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं, हम ठीक वह बेठीक, इसके चलते और हृदय उसका अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है, भगवान की भक्ति नहीं हो पाती है। तो मतलब है संत मत कहता है कि सगुण साकार के जो भी नाम रूप हैं उनमें से आपको जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, जिसमें प्रेम है, उसकी भक्ति कीजिए। ना कोई कम है ना कोई बेसी है, ये मन में बना के रखिए। तो अभी आई बात नाम जो है कल्प वृक्ष, चाहे परमात्मा का नाम हो, चाहे भगवंत का नाम हो, चाहे संत का नाम हो, तो याद रखेंगे जैसे राकार में राम मंत्र है, कौरिकार मूर्धन्य सोनो संदु मंत्र है, उसी तरह से गुरु शब्द ही मंत्र है। तो अब देखना है कि यह गुरु शब्द हम लोगों को जपने के लिए मिला है,
संत मत के भाई बहनों को मिला है और गुरुदेव हम लोगों के इष्ट हैं। तो गुरुदेव जब इष्ट हैं तो कह रहे थे कल्प वृक्ष गुरुदेव। अगर गुरुदेव हम लोगों के इष्ट हैं, गुरुदेव को हम लोगों ने इष्ट माना है, तो मानिए कि कल्प वृक्ष को हमारे पास कल्प वृक्ष हमको मिल गया। जपने के लिए शब्द जो मिला है वो कल्प वृक्ष है। अब विचार करना है कि कल्प वृक्ष मिल जाए और उससे जो काम होना चाहिए नहीं हो तब कैसा होगा। कल्प वृक्ष आप जानते हैं क्या, जो वृक्ष मन की सभी कल्पनाओं को पूरा कर दे उसी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। ऐसा कहीं भी कोई गाछ वृक्ष नहीं देखने को मिलता है आजकल। अरे कौन फोन करता है, कहीं करता है फोन तो धीरे धीरे करो, बगलों के धीरे से बोलता है पकड़ लेता है। ये नपका लोग इतना जोर से बोलता है फोन को, बड़ी मुश्किल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि खोजने वाले खोजे, जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसको विद्वान कहते हैं, कि जब ग्रंथ में लिखा हुआ है कल्प वृक्ष, तो जैसे आम का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, पाकर का वृक्ष है, तो वैसे ही कल्प वृक्ष होना चाहिए। तो कल्प वृक्ष की पहचान क्या होगी, कैसे जानेंगे? यदि ऐसा वृक्ष आपको मिल जाए, वहां पर आप चले जाएं, मन में जो इच्छा हो, इच्छा पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वह मिल जाए, तो बस सीधे मान लीजिए वही कल्प वृक्ष है। ऐसा वृक्ष अभी मैदानी भाग कहिए चाहे जंगली भाग कहिए, कहीं नहीं। बुद्धिजीवी सोचते हैं वृक्ष मिल जाएगा ना तो धरती पर का जो दुख है सब खत्म हो जाएगा। क्यों? कि इच्छा पूरी तो दुख खत्म। इच्छा कब होती है? जब अभाव होता है। जिस भी चीज का अभाव होगा उस चीज की इच्छा होगी। कल्प वृक्ष का काम है सभी इच्छाओं को पूरा कर देना। यदि कल्प वृक्ष मिल जाता तो संसार में कोई दुखी नहीं रहता, इसलिए कि सबकी इच्छा पूरी हो जाती, सबका अभाव खत्म हो जाता। लेकिन कहीं दिखता नहीं है, कहीं मिलता नहीं है, तो मतलब नहीं है क्या, या नहीं होगा पहले क्या? हमको लगता है गांव समाज में देखते होंगे किसी किसी का वंश रुक जाता है, नहीं रुकता है। जिस माए बाप जो पति पत्नी है, बाल बच्चा अगर नहीं हो तो वहां से वंश चलेगा ना, बेटा पोता बोला नहीं चलेगा, तो रुक गया। तो हो सकता हो कल्प वृक्ष का भी वंश रुक गया, पहले था पहले होगा, कोई बात नहीं, काम से काम है कि कल्प वृक्ष चलो नहीं धरती पर मिला। लेकिन संतवाणी कहती है, ऋषिवाणी कहती है, जिनको संत कहते हैं वह कल्प वृक्ष है, जिनको सदगुरु कहते हैं वह कल्प वृक्ष है। गुरु नाम या भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। तो हम लोगों को दोनों मिल गए, गुरु महाराज मिले तो कल्प वृक्ष, गुरु का नाम जो जपते हैं आप गुरु गुरु, ये कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष मिल गया, कल्पना पूरी होती नहीं है, इच्छा पूरी होती नहीं है, तो कहीं तो कोई कमी है, कमी है। आप कभी कभी सुने होंगे पहले कि एक बार एक राजा शिकार के ख्याल से जंगल जा रहा था। चलते चलते धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, गर्मा गया, अब प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई। तो जब हम ही लोगों को भूख प्यास लगती है ना, भोजन की इच्छा होती है, पानी की इच्छा होती है। जहाँ भोजन मिलता है वहाँ जाकर प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पानी मिलता है वहाँ जाकर प्राप्त कर लेते हैं। तो राजा को भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वहाँ भूख प्यास लग गई, ना गांव है, ना बस्ती है, ना शहर है, न बाजार है, ना नदी है, ना तालाब है, यानी जल का स्रोत जहाँ होना चाहिए जल स्रोत कहीं नहीं, भोजन स्रोत कहीं नहीं। छटपटा के रह जाता था, फिर भूख लगती थी, प्यास लगती थी, फिर छटपटाता था।
होते होते निराश हो गया कि अब मिलने वाला नहीं। एक गाछ दिखाई पड़ा हरा भरा, तो हुआ कि चलो भूख प्यास से तो ऐसा हो ही गया है, थोड़ा ठिरा जिरा ले ठंडा में। उसी गाछ के निकट ठहरा, हवा लगी, लेकिन वही भीतर थोड़ा सा भी भोजन मिल जाता ना तो जान बच जाती, थोड़ा सा भी पानी मिल जाता तो जान बच जाती। यह जो मन में हुआ थोड़ा सा भोजन थोड़ा सा पानी, ऐसा भोजन वहां आ गया, ऐसा पानी आ गया, ऐसे बर्तन में आ गया जैसा बर्तन राजा राजमहल में कभी नहीं देखे, और जैसा भोजन आया वैसा भोजन भी नहीं देखे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, ये तो हमारे मन में ही बात चली है, किसी को हम कहे नहीं है यह दीजिए वह दीजिए, कोई हैयो नहीं है, तो किसी को हम कहे नहीं है, ना गांव है ना बस्ती है ना शहर है ना बाजार है, कुछ भी नहीं है, ये कैसा हो गया। चलो भाई, बुद्धि को पता नहीं लग रहा है कैसा क्यों हुआ, लेकिन काम तो बन रहा है, काम बना लेते हैं। उसने राजा साहब ने भोजन किया, पानी भी पिया, भूख में प्यास में भोजन पानी मिल गया। अब उसको कुछ आलस आने लग गया। आलस आया ना तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते, लेट लेते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन लेटे कहाँ, उपाय तो है नहीं, ना बिछौना है ना बस्तर है। राजान था हो बाबू, ऐसा तो सख्त तकिया बिछौना लग गया जैसा राजमहल में कभी उसने देखा नहीं था। यो इंतजाम हो गया, पलंग पर हो गया लेटने के लिए। फिर मन में होता है जंगलों झाड़ वही अब थोड़ी ही दूर पर है, जंगल झाड़ में कभी कभी जंगली जानवर को भूख लगती है, तो भीतर में जंगल के भीतर में चारा नहीं मिलता है, तो वह जंगल के किनारे आकर इधर उधर देखता है कहीं कुछ मिल जाए। यदि ऐसा कोई सिंह बाघ जंगल के किनारे आ जाए और इधर नजर कर दे, गाछ के नीचे पलंग उसको लगेगा है, अब पलंग है तो कोई होगा जरूर, लेट जाएंगे, आ जाए तो आने में जो देर होगी सिंह बाघ को, लेकिन बराबर करने में देर छोड़ेगा। यही मन में हुआ कि बाघ भी आइए गया और सिंह भी आइए गया, और जो हो रहा था मन में सो भी। यह कौन कर रहा था? यह करने वाला कल्प वृक्ष था। मन में अच्छी इच्छा हुई वह भी पूरी हुई, मन में खराब इच्छा हुई वह भी पूरी हुई। तो कल्प वृक्ष ही भेद नहीं करेगा, इससे इच्छा पूरी कर देंगे तो इसका काम बिगड़ जाएगा, नहीं कर। और कल्प वृक्ष दोनों कर, अच्छा भी कर देता है खराब भी कर देता है। ये कल्प वृक्ष की बात हुई। अब गुरुदेव कैसे कल्प वृक्ष साबित होंगे, वह मंत्र गुरु नाम कैसे कल्प साबित होगा, उसको भी देखना है। तो नाम तो मिल गया, कल्प वृक्ष मिल गया, लेकिन मन पूरा यही से में राज है। जब कल्प वृक्ष के निकट राजा आए, कल्प वृक्ष का प्रभाव जहां तक था उसके भीतर हुए, तब कल्प वृक्ष को जो देना चाहिए मिलने लग गया। लेकिन 2-4-5 को जब अलगे था राजा, कल्प वृक्ष के प्रभाव से अलग था, कितनो हुआ कि थोड़ा अन्न मिल जाता, कितनो हुआ थोड़ा पानी मिल जाता तो काम चल जाता। तो माना कल्प वृक्ष के निकट होगा तो काम बनेगा, कल्प वृक्ष से बाहर दूर रहेगा काम नहीं बनेगा। यही यहाँ भी है। गुरुदेव